सबसे पहले एंटर करते ही हनुमान जी का यह मंदिर है। यहाँ आप दर्शन करें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें और फिर यहाँ से आगे की तरफ चलें। साथियों, गलता जी धाम में आप सभी का स्वागत है। ये पहाड़ियों के बीच में हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, गलता जी स्थित है। तो आइए हमारे साथ है और आपको आज गलता जी के दर्शन करवाते हैं और यहाँ की पूरे इतिहास से भी आपको परिचय करवाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त डीपी पारिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपने राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित हिंदुओं के एक पवित्र स्थल गलता जी में है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गलता जी का पवित्र स्थल है। साथियों, कहते हैं कि गालव ऋषि जो थे उन्होंने यहाँ 100 वर्षों तक तपस्या करी थी और उन्हीं के नाम पर इस स्थान को गलता जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे मंदिर, मंडप और करीबन 7 पवित्र कुंड बने हुए हैं, जिसमें सबसे पवित्र कुंड जो है वो गलता जी का है। तो आइए दोस्तों, अपने ऊपर तक जहाँ मंदिर बन रहा है, इसमें एक झरना नियमित रूप से 24 आवर चलता है, वहाँ चलेंगे और उस पवित्र कुंड में स्नान भी करेंगे। आइए हमारे साथ। और अब अपने ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ से जैसे ही आप इसके आगे आएंगे तो इस तरफ से सीढ़ियाँ जो हैं वो मंदिर के ऊपर तक जाने के लिए बनी हुई हैं। साथियों, मैं यहाँ से आने के लिए आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी आपकी गाड़ी वगैरह है वो यहाँ बिल्कुल इसके आगे तक लेके आएंगे। ऊपर आपको सामने जो है वो मंदिर दिखाई देगा, वहाँ मंदिर तक ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो यह सबसे पवित्र कुंड गलता कुंड जो है वो बना हुआ है। साथियों, कहते हैं कि आज से हजारों वर्ष पूर्व इसी स्थान पर गालव नामक ऋषि ने 100 वर्षों तक तपस्या करी थी और उन्हीं के नाम पर इस स्थान को गलता जी कहा जाता है। साथियों, कहते हैं कि यहाँ पर करीबन 7-8 पवित्र कुंड बने हुए हैं, जिनमें सबसे पवित्र कुंड जो है वो गलता जी का ये। पहले ऊपर की ओर चलते हैं और ऊपर जो कुंड है उसमें स्नान करेंगे पहले, फिर नीचे वाले में आएंगे। 2 कुंड बने हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये ऊपर की तरफ जाने का रास्ता है और मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। आपको यहाँ एक गोमुख की संरचना दिखाई दे रही होगी। कहते हैं कि इस गोमुख से एविर लगातार पानी का झरना जो है वो बहता रहता है। अभी भी झरना जो बह रहा है, क्योंकि वो उसका पानी जो स्रोत है वो टूट गया है, अंदर की साइड है, जबकि झरना अभी भी। यहाँ आपको हर समय काफी भीड़ नजर आएगी।
सामने आप देखेंगे गोमुख से एविरल निरंतर जो है वो पानी का झरना धारा बहती रहती है। ये पवित्र कुंड है दोस्तों, और इसी का पानी जो है वो नीचे के कुंड में जाता है। तो ये गलता जी का पवित्र कुंड है। ऊपर की तरफ जो है वो मंदिर बना हुआ है। आप देखेंगे कि दोनों ओर से बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर की ओर मंदिर बना हुआ है। ज़मीन से करीबन 200 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ 2 कुंड दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ 7-8 कुंड है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से ये 2 कुंड है। एक जहाँ ऊपर से अविरल रूप से गोमुख से झरना बह रहा है, जिससे इस कुंड का निर्माण ऊपर हुआ है, और इसी कुंड से पानी जो है वो दूसरे गोमुख से नीचे की तरफ बह। जहाँ हम खड़े हैं यह एक 2 स्टेप में 2 मंजिला महल बनाया गया है। हालांकि एक बात यह है कि यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कुंड नहीं बने गए। यह एक ही कुंड जो है वो बनाया गया है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थल जो है वो बहुत ही मनोरम। हाँ, इस तरफ है। ये जो स्थान है यहाँ गहराई कम है, और जो ये लग रही है ग्रिल, इसके आगे की तरफ गहराई ज़्यादा है। तो आप नहाना चाहते हैं तो इससे इधर की तरफ रहें, तो यहाँ आराम से स्नान करें। पवित्र कुंड जो है इसी के पास में यहाँ जो है वो आश्रम और स्थल बना हुआ। तो मैं आपको अंदर तक लेके चलता हूँ और यहाँ से दिखा देता हूँ कि इस तरफ अंदर क्या बन रहा है। मंदिर किसका बाबा? ये भगवान शिव का मंदिर, योगी बाबा। अच्छा, बंद करो। अब अपने मंदिर में ऊपर की ओर चलते हैं। हालांकि थोड़ी सी धूप जो है वो बिल्कुल सामने से आ रही है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर विदेशी पर्यटक जो हैं वो भी काफ़ी संख्या में आते हैं। सामने से जो है वो कैमरे पे धूप आ रही है, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ होता हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। सीढ़ियाँ जो हैं वो ऊपर जाने की बिल्कुल सटीक फॉर्मेशन में बनी है। हेलो सर, वेयर आर यू फ्रॉम? जर्मनी। ओह वेलकम। जर्मनी से आए हैं मित्र। यहाँ का फॉर्मेशन है ये बना हुआ है। सामने की तरफ है गालव ऋषि जी का जो मंदिर है वो बना है। ये आप देखेंगे तो यहाँ कुंड बना हुआ है। ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में गलता जी का कदम कुंड बना हुआ है। हालांकि अब इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय हो गई है, और धीरे धीरे ये अब खंडित हो रहा है। अब यहाँ से ऊपर की ओर आप देखेंगे तो ऊपर की ओर सूर्य मंदिर बना हुआ है। साथियों, कहते हैं कि पहाड़ी की चोटी के ऊपर उसे बनाया गया है। तो सूर्य मंदिर यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है। तो आप जब भी आते हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं। हालांकि अब हमें काफ़ी लेट हो गई है, तो हम वापस जाएंगे यहाँ से। अब मैं आपको यहाँ से जो गालव ऋषि का जो मंदिर था वो दिखा देता हूँ। और ये जाने का जो रास्ता मैंने आपको बताया, यहाँ अपने आगे हैं। ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, महादेव का एक मंदिर बना हुआ है। ये जो मंदिर है ये गालव ऋषि का मंदिर बना हुआ है। हालांकि मंदिर का जो है वो बंद लग रहा है। इस तरफ से थोड़ा सा खुला है, और इस तरफ कुछ गुफाएं, सुरंग, और अंदर की ओर कुछ मकान जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में बने। आप इसको बड़े आराम से समझ पाएंगे। अभी यहाँ मैं गालव ऋषि के टेम्पल पे खड़ा हूँ। इसके आगे ये एक पवित्र कुंड बना हुआ है, और फिर आप देखेंगे तो बिल्कुल आगे की तरफ करीब 500 मीटर तक यह जो स्थान है गलता जी का ये स्थित है।
ये नीचे का कुंड बना हुआ है, सामने की तरफ है जैसा कि मैंने आपको बताया 2 मंजिला नहीं बल्कि 3 मंजिला महल है। ऊपर का जो महल था उसके अंदर एक कमरा जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ प्राचीन शिव मंदिर कहते हैं कि जयपुर बसने से पहले का मंदिर जो है वो बना हुआ है। इसके ऊपर गोकुंड जो है वो गोमुख से पानी निरंतर बहता रहता है। यहाँ की एक खास बात और है, कहते हैं कि यहाँ बंदरों की 100 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ बंदरों की अधिकता बहुत ज़्यादा है और उनकी बहुतायत को देखते हुए ही इस स्थान को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जब भी यहाँ आते हैं तो बच्चों को साथ लेकर आते हैं तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। यहाँ गलता धाम में जब भी आप आते हैं तो यहाँ 2 प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जिसमें एक ये मंदिर है और एक इसके बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ है। तो आइए अपने इन दोनों मंदिरों को भी अंदर से देखते हैं। ये जो मंदिर है ये सीताराम जी का है, उसी समय का बना हुआ है, ये भी प्राचीन। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। राम लक्ष्मण जानकी। अच्छा, राम लक्ष्मण जानकी। हनुमान जी रावण जी सर। इस तरफ है हनुमान जी की 500 वर्षों से लगातार अखंड ज्योत जलती हुई प्रतिमा है। कितनी पुरानी है महाराज जी? है 514 साल से लगातार अखंड ज्योत जल रही है हनुमान जी की। जी महाराज, अखंड ज्योति किस तरफ है? ये वाली 514 सालों से हनुमान जी की अखंड ज्योत चल रही है। ज्योत जलवाने से सारे किन्नत मनोकामना पूरी होती है। अगर आप सोचो कि हमारा साथियों, गलता जी स्थल का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। गलता जी का यह वीडियो लाइक करें और कभी भी आपको यहाँ समय मिलता है यहाँ ज़रूर आएँ। अब अपने यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं। मंदिर का समय जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मंदिर जो है वो खुला रहता है। ये गलता कुंड में प्रवेश करने का मुख्य द्वार जो है वो बना हुआ है। साथियों, ये जो 2 मंजिला महल है और ये मुख्य द्वार जो है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर्यटकों की इतनी ज़्यादा संख्या में आवाजाही होने के बावजूद भी यहाँ पर ना ही किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था है, ना ही किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का इस धरोहर पर कोई भी ध्यान दिया गया है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्राचीन है ये लग रहा है, तो इसका कभी मरम्मत वगैरह नहीं हुई है। मुख्य द्वार जो है वो तो अब बिल्कुल टूट चुका है, अब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। दोनों प्राचीन मंदिर जो है इनका अहाता बहुत बड़ा है। अंदर का जो बरामदा है, आंगन जो है वो काफ़ी बड़ा है। ऊपर की तरफ भी ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पहाड़ियों को काट के और बीच में ये जो स्थल है वो बनाया गया है। अंदर की तरफ है कुछ जो गलता जी का आश्रम मंदिर है, उसके अंदर की तरफ कुछ मकान सुरंग हैं, वो भी अब बिल्कुल टूट चुके हैं।